गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके विनय के पद, वात्सल्य पढ़ चुके हैं। अब आगे उनका भ्रमर गीत को पढ़ेंगे। चलिए सीधा हम लोग भ्रमर गीत पाठ पर आते हैं। भ्रमर गीत, भ्रमर माने भौरा। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं को समझाने के लिए ब्रज में भेजते हैं। उद्धव जो ज्ञान की महिमा से मंडित थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम गोपिकाओं को समझा बुझा करके आ जाएंगे और वे आपको भूल जाएंगी, आपको याद ही नहीं करेंगी। जबकि होता है इसके विपरीत। गोपिकाएं उद्धव को अपनी वाग विदग्धता से, अपनी वाणी चातुरी से उनको भाव विभोर कर देती हैं और ऐसा प्रत्युत्तर देती हैं कि उद्धव चकित रह जाते हैं। गोपिकाओं की वाग विदग्धता का बहुत सुंदर वर्णन इस भ्रमर गीत में किया गया है। पहला पद, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरिक दुआवन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जबह सुरत यावत वा सुख की, जिय उमगत तन माही, अनगन भात करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मैं मौन होए, यह कही कही पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। बिसरत माने होता है बिसरना, अर्थात विस्मृत होना, भूलना। हंस सुता जमुना के लिए प्रयुक्त हुआ है। जमुना को हंस सुता कहा जाता है, अर्थात हंस सुता जमुना की सुंदर कगरी, कगरी माने होता है किनारा, और कुंजन की छाही, वह सुरभि, सुरभि माने गाय, दोहिनी माने दूध की मटकी, खरिक माने गौशाला, गाय दूने का स्थान, सुरत माने स्मृति, ग्वाल बाल मत कर, सुरत यावत, सुरत माने होता है स्मृति, याद, अनगन माने अनेक प्रकार की। उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए आए हैं, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगी। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूं, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार से भूल नहीं पाता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं
ब्रज को अनेक प्रकार से भुलाने का प्रयत्न करता हूं, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार भूल नहीं पाता हूं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरी कोशिश व्यर्थ जाती है और मैं ब्रज की यादों में खो जाता हूं। मैं एक पल के लिए भी ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। ब्रज की क्या क्या चीजें आती है याद, उस सब का वर्णन इसमें किया गया है। हंस सुधा की सुंदर कगरी अनकुंजन की छाही, यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छांव, कुंजों की अलौकिक छांव, उनकी प्यारी शीतलमयी छाया, वह सुरभि वे गायें, वह बच्छ माने उनके बछड़े, दोहनी, यहां तक कि दूध दोहने की मटकी, गौशाला में गायों के दूहने के लिए जाना, खरीक दुआवन जाही, गौशाला में गायों को दुहाने के लिए जाना भी मुझे भूलता नहीं। ये सब चीजें मुझे याद आती हैं। हे उद्धव, मैं एक ब्रज को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाता हूं। जमुना का वह सुंदर किनारा, कुंजों की वो शीतल छांव, वे गायें, वे बछड़े, वह मटकी दोहनी अर्थात दूध दोहने की मटकी, और गौशाला में गैयों को दोहने के लिए जाना, ये कुछ भी मैं भूल नहीं पाता हूं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर एक साथ कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे, चिल्लाते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचत गही गई बाही, बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। यह मथुरा स्वर्णिम की नगरी है, सोने की नगरी है। यहां मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। मन मुक्ता हल जाही। यह मथुरा सोने की नगरी है, अर्थात यहां धन धान्य की कोई कमी नहीं, स्वर्णिम नगरी है। मणियों और मोतियों की यहां कोई कमी नहीं है, अर्थात सुख की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी जब सूरत आवत वा सुख की जीव मुगत तन माही, किंतु ब्रज की सुखों की याद आते ही, ब्रज में बिताए हुए दिनों की याद आते ही, ब्रज के सुखों को याद आते ही मेरा हृदय उमड़ने लगता है। जी उमगत तन माही, शरीर के अंदर जैसे हृदय छटपटाने लगता है, हृदय उमड़ने लगता है, हृदय छटपटाने, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं, जब सूरत आवत की जी उमगत तन माही, मेरे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह जाती। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निवाही। मैंने अनेक प्रकार की, बचपन में ब्रज में रह करके मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, बाल लीलाएं की और नटखट लीलाएं की, शरारत भरी जो है लीलाएं की, अनेक शरारतें की। लेकिन जसुदा नंद निवाही, यशोदा और नंद ने मेरी उन सब नटखट क्रीड़ाओं को, नटखट लीलाओं को हर प्रकार से सहन किया। कितने उलाहने आते थे, लेकिन सबको माता यशोदा और बाबा नंद ने मेरी समस्त नटखट शरारत भरी क्रीड़ाओं को सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते इतना कह करके श्री कृष्ण एकदम चुप हो जाते हैं, चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पछताने लगे। बार बार यह कह करके पछताते हैं कि मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों आया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे,
तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजय। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्हे हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सुख की घड़ी में, मिलन की घड़ी में, संयोग अवस्था में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, जो सुखद होती हैं, वही वस्तुएं वियोग अवस्था में, दुख की घड़ी में दुखदायी हो जाती हैं। वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन इस तरह से परिवर्तित हो जाता है कि सुख में लगने वाली, प्रसन्न, खुश, आनंदित करने वाली वस्तुएं, आनंद पहुंचाने वाली वस्तुएं दुख की घड़ी में वही वस्तुएं दुखदायी हो जाती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं। गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इसी विषमता को व्यक्त किया है कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में लताएं, कुंजें अब शत्रु बन गई हैं। श्री कृष्ण के संयोग के समय में, श्री कृष्ण के मिलन के समय में जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थी, जो हमें सुख पहुंचाती थी, जो हमें शीतलता पहुंचाती थी, वे कुंजें जिनमें हम रास क्रीड़ाएं किया करती थी, वही अब हमारे लिए शत्रु बन गई है। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। बैरन माने शत्रु। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के संयोग के समय में जो कुंजें हमारे लिए सुखदायी थी और जिनमें हम आनंदित होकर के रासलीलाएं किया करते थे, वही आज हमारी शत्रु बन गई हैं, हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार कर रही, हमें पीड़ा पहुंचा रही हैं। कैसे? तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। अर्थात वे हमें शत्रुओं के समान दुख पहुंचा रही हैं। क्यों? इन्हें देखकर श्री कृष्ण की यादें सताने लगती हैं और कहती हैं गोपिकाएं, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब वह लता, तब माने उस समय, अर्थात जब श्री कृष्ण हम लोगों के साथ में थे, जब श्री कृष्ण यहाँ थे, तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी। तब वह लता लगत तन शीतल। ये लताएं श्री कृष्ण के मिलन के समय में, उनके साथ रहते समय अत्यंत शीतल लगती थी, वे शीतलता प्रदान करती थी, हमारे शरीर को अत्यंत शीतल लगती थी। परंतु अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। लेकिन अब वही, अब उनके बिना, उनके वियोग में ये भयंकर अग्नि की, विषम माने भयंकर, ज्वाल माने अग्नि की, पुंजय अर्थात भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई, अर्थात हमें जला रही हैं। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लताएं अत्यंत हमें शीतलता प्रदान करती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। लेकिन वही लताएं श्री कृष्ण के वियोग में, उनके चले जाने के बाद मालूम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन कुंजों से आग बरस रही हो, अग्नि की ज्वाला निकल रही हो, जो शरीर को जलाने लगी हो। वृथा बहत जमुना। आज अब जमुना व्यर्थ बहती हुई है, अर्थात जमुना का बहना अब व्यर्थ लगता है। तब हम जमुना के तट पर श्री कृष्ण के साथ जब रासलीला किया करते थे तो ये जमुना का बहना बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन आज वृथा बहत जमुना, अब यह जमुना व्यर्थ बहती है। खग बोलत, पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। वृथा कमल फूलन,
कमलों का खिलना भी व्यर्थ लगता है, अली गुंजे और भौरों की गुंजार भी दुखद महसूस होती है, दुखद लगती है। आज जमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमलों का कमल दल का या कमलों का खिलना और भौरों की गुंजार, ये सब बेकार लगती है, सब व्यर्थ लगती है। अर्थात इन सबको देखकर हमें दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। जब श्री कृष्ण थे तो इन्हें देखकर हम आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे। विरह की स्थिति में पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भय भुंजे। विरह की इस स्थिति में शीतलता प्रदान करने वाली सारी वस्तुएं मानो आग की ज्वाला की तरह जला रही हूं। कैसे? पवन, वायु, पान माने जल, घनसार कपूर, सजीवन संजीवनी बूटी, दधसुत माने चंद्रमा की किरणें, शीतल किरणें भी हमारे लिए, किरण माने किरणें भी भानु भय भुंजे, भानु माने सूरज, ग्रीष्मकालीन सूरज की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। शीतलता प्रदान करने वाली पवन, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की किरणें जो शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, वे ही आज ग्रीष्मकालीन तपते हुए सूरज की किरणों के समान दाहक बन गई हैं, जला रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन है हम लुंजे। हे उधो, तुम श्री कृष्ण केवल से जाकर केवल इतना संदेशा कह देना, केवल इतना हमारा संदेशा कहना कि मदन मार कीन है हम लुंजे। तुम श्री कृष्ण से जाकर इतना ही कहना है कि विरह के कारण, मदन माने कामदेव, कि विरह के कारण कामदेव हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंग को लुंज कर दे रहा है, अपाहिज कर दे रहा है, शक्तिहीन कर दे रहा है। अर्थात हमें काम भावना अत्यंत ही पीड़ा पहुंचा रही है और कामदेव हमारे अंगों को शक्तिहीन किए दे रहा है, प्राणहीन किए दे रहा है, हमें मारे डाल रहा है। सूरदास हम तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते मग जोवत, श्री कृष्ण की राह जोहते जोते, उनका मार्ग, उनकी बाट जोहते जोते, उनका मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। अर्थात हमारी आंखें दुख रही हैं, आंखें एकदम लाल हो गई हैं। उनकी राह देखते देखते, निरंतर अपलक आंख राह देखते देखते हमारी आंखें एकदम गुंजा के समान लाल हो गई हैं, लाल पड़ गई हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम लोग अगला पद कल पढ़ेंगे, प्रतिदिन 2-2 पद पढ़ेंगे। बोधे
बोधे। हम्म, बोधे।